हमारा सब टू विद शिव कुमार यादव। और जैसा कि हमने बात किया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के समरी जो है उस पर हम बात करेंगे। तो ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की समरी हम डिस्कस करेंगे ताकि होलिस्टिक वे में हम इजीली मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकें एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया चैप्टर 1 हमें फोकस नहीं करना है क्योंकि उसमें केवल ये बताया गया है कि सोर्सेज कौन कौन से हैं मॉडर्न हिस्ट्री को कलेक्ट करने के लिए। ओके, और मोस्टली जो चैप्टर 2 है जिसको हम अभी पढ़ेंगे उसमें केवल कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, अप्रोचेस बताई गई हैं, जैसे कॉलोनियल अप्रोच हो गया, नेशनलिस्ट अप्रोच हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गया। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वाले को नहीं करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। Okay, so this one is the chapter 2, okay, of modern history spectrum. Okay, राजीव अहिर। सो कॉलोनियल अप्रोच क्या था कि एक आइडियोलॉजी होता है कॉलोनियल में, क्या होता है ना कि दे ट्राई टू परस्यू अ आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेंस। समझ रहे हैं, दे ट्राई टू स्टेबलाइज देयर डोमिनेंस ओवर अदर। सो दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ कॉलोनिज्म। वो क्या करते हैं कि किसी भी कॉलोनी को अपने अंडर लेंगे, कब्जा करेंगे, एंड आफ्टर दैट दे ट्राई टू शो देयर डोमिनेंस ओवर दैट। ओके, अच्छा, और नेक्स्ट नेशनलिस्ट का क्या होता है? नेशनलिस्ट में क्या होता है कि देश प्रेम का भाव होता है। ठीक है, सो एविडेंस रिस्पॉन्स एंड इनकन्फर्मेंटेशन कॉलोनियल बिफोर इंडिपेंडेंस स्कूल डील विद एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री दिस इंडिपेंडेंट स्कूल फोकस। ओके, सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें ये बताया गया हुआ कि जो अगर इंडिपेंडेंट मिलने से पहले की क्या क्या सिचुएशन थी। तो हिस्ट्री में जैसे हम एंशिएंट पढ़ते हैं, आफ्टर दैट मिडिल पढ़ते हैं, आफ्टर दैट मॉडर्न पढ़ते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हुआ अमेरिका से। ओके, अमेरिका में 1789 से स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे ये रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ आया। आफ्टर दैट ये इंडोनेशिया साइड, ऑस्ट्रेलिया साइड, एंड आफ्टर दैट ऐसे ही जो यूरोप का पोर्शन था। आफ्टर दैट जो ये साउथ अफ्रीका था, जैसे गांधी जी के बारे में हमें पता है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने फाइट किया था किसके खिलाफ, जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अगेंस्ट द ब्लैक एंड वाइट पीपल्स। ओके, तो जो नेशनलिस्ट का अप्रोच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। दे जस्ट ट्राई टू स्टेबलाइज फ्रीडम। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, एंड आफ्टर दैट नेशनलिस्ट का मतलब ही हो गया कि अपने देश के प्रति प्रेम। ओके, तो लव टुवर्ड्स, फीलिंग टुवर्ड्स फ्री, फीलिंग दैट देयर कंट्री इज सोवरिन। ओके, sovereignty. After that, secularism, this is the concept embodied in our constitution. Okay, so this is the simple term of nationalism, feeling towards our country. Okay, so इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, हमें केवल एक ऊपर ऊपर का आइडिया होना चाहिए कि एंशिएंट में क्या हुआ, मिडिल में क्या हुआ और मॉडर्न में क्या हुआ, जो हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, मार्क्सिस्ट की बात कर ले तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर एंड नेविड सब्जेक्ट। ओके, इट्स आल्सो टेक नोटिस ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, मार्क्सिस्ट का अप्रोच जैसे चाइना हो गया, तो चाइना अभी मार्क्सिस्ट के अप्रोच को लेके चलता है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन द सेंस कि जो भी रिसोर्स हैं कम्प्लीटली, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, जो भी हो, वो सारे किसके कंट्रोल में है? अंदर स्टेट। स्टेट इन द सेंस कि वहाँ की गवर्नमेंट सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। ओके, और अमेरिका का क्या है? अमेरिका में है कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि फ्रीडम, जो भी डिमांड एंड सप्लाई होता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मार्केट। ओके, मार्केट फोर्स। तो ये दो अप्रोच है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बेसिक हमें केवल नॉलेज यहाँ पे लेना है कि एक्चुअली में होता क्या है और हमें पढ़ना क्या है। आफ्टर दैट सबल्टर अप्रोच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम्युनलिज्म। ओके, सो हिंदू और मुस्लिम दो रिलीजन है, हिंदू और मुस्लिम। ओके, होलिस्टिक ग्रुप इंटरेस्ट म्यूचुअली डिफरेंट
अच्छा, इन दोनों का ना किसी भी चीज़ के प्रति दो डिफरेंट अप्रोच होता है। जैसे हिंदू किसी और तरीके से सेम चीज़ को सोचते हैं और मुस्लिम किसी और तरीके को। तो इसमें कम्युनिस्ट या कम्युनलिज्म हम तब कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं रीजनलिज्म, हम अपने रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें, अपने रीजनल एरिया को प्रमोट करें, या फिर अपने इंटरेस्ट को एबव रखें एज कम्पेयर टू अदर, सो दैट इज़ कंसिडर टू बी द रीजनलिज्म। ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की। तो कम्युनलिज्म क्या होता है कि हम अपने कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट करते समय हम, ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट डिस्टर्बिंग अदर, वी आर नॉट जस्ट इंटरफेयरिंग इन द रिलीजन ऑफ अदर, नहीं ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट इंटरफेयरिंग इन द रिलीजन ऑफ अदर्स एंड वी जस्ट ट्राई टू शो आवर डोमिनेंस, आवर रिलीजियस डोमिनेंस ओवर अदर। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म। अच्छा, कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में, इनविसेज इंडियन नेशनलिज्म प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द इंडियंस देमसेल्फ फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स वेर इंस्पायर्ड बाय द ग्रीड ऑफ द पावर एंड मटेरियल। अच्छा, कैम्ब्रिज स्कूल, इसका एक नया ही कंसेप्ट था। कैम्ब्रिज स्कूल का कंसेप्ट क्या था, ये अपने तरीके से हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया। इसने बताया कि जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के पावर से ज़्यादा, मतलब पावर से, मनी से इन्फ्लुएंस हुए, और जैसे बता रहे कि ग्रीड ऑफ पावर और मटेरियल से बेनिफिट लेना चाहते थे, इसीलिए वो फ्रीडम या फिर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप कर पाए, जो कि सरासर गलत है। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू इंडियंस के या फिर राजीव सर के बुक पढ़ेंगे जो हम लेटर पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको गलत लगेंगी। ओके, बेसिकली में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो बाहर के फॉरेनर थे, जे वो हम इंडियंस को बस उल्टा सीधा इधर उधर कुछ भी दिखाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो हम एक्चुअली में पढ़ेंगे कि है क्या। सो लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन। सो द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द colonies was not beneficial to the people of the British as it delayed the development of the new industry। अब इनका अलग ही कंसेप्ट है। ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जो भी कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटिश आके इंडिया पे राज किए, तो जो ये कॉलोनीज फॉर्म किए, यहाँ से उनको प्रॉफिट नहीं होता था। अरे भाई साहब, इंडिया को तो इन लोगों ने बेच खाया। उसके बाद कह रहे हैं कि दिस इज़ द कंसेप्ट वेयर दे डू नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम द कॉलोनीज। व्हाट मीन्स, मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। तो आप समझ गए ये क्या कह रहे हैं। ये केवल आइडिया है किसी भी एक चीज़ को देखने का, कंप्लीट प्रोस्पेक्टिव, डिफरेंट एंगल से। कोई किसी और तरीके से देख रहा है, कोई किसी और तरीके से देख रहा है। सो दिस इज़ द अप्रोच। ओके, अब फेमिनिस्ट के बारे में क्या बात करते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक है। सो फोकस ऑन द एरिया ऑफ रिसर्च दैट एनालाइज द कॉलोनियल स्ट्रक्चर। ओके, फोकस ऑन द एरिया ऑफ रिसर्च दैट एनालाइज द कॉलोनियल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर अफेक्ट द ह्यूमन राइट्स, फोकस ऑन द। अच्छा, कोई खास नहीं थी कि वुमेन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द फेमिनिस्ट। अब ये बात करें कि ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल्स या फिर ब्रिटिश आए, तो उन्होंने एक, हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट हुआ या फिर वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। सो समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द वुमेन फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, फॉर देयर डिग्रेडेशन, तो हम कंसिडर करेंगे कि वो एक फेमिनिस्ट अप्रोच रखते हैं। हर एक चीज़ को वुमेन से रिलेट करके देखना, वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। सो दिस इज़ लिटिल अबाउट इंक्लाइन टुवर्ड्स द फीमेल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। हमने केवल इतना ही देखा कि कौन कौन से अप्रोच और कौन से तरीके हो सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को ओवरव्यू करने के लिए। ओके, सो थैंक यू।